गुड मॉर्निंग। मैंने ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं कराया? नहीं, बस मैं अभी अभी आई हूँ। चलें, ठीक है। मुझे ये जगह पसंद है। जब भी नौकरी से भागती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ, और ये करीब है तो मुझे आसानी हो जाती है। मैं यहाँ पहली दफा आई हूँ। ये सब हमारे केस के लिए हैं। हाँ, मैंने सारी रात इस पे काम किया है। स्कूल में हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि केस की सुनवाई में जाने से पहले उस केस को एक दफा और समझो, अपने केस पर ग्रिप अच्छी रखो, अपना दिफा करो और पूरा इत्मीनान रखो, और अगर आप उस केस को हर लिहाज से जीत जाते हो तो फिर भी उस केस के लिए लड़ने जाओ। और मैंने भी कल सारी रात यही किया। अच्छा, तो क्या हुआ? डिप्लोमेटिकली बात करूं तो हम पर दिफा जीत नहीं सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईगे साहब, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ अदीला साहिबा। कुछ नहीं अदीला साहिबा, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा था ना कि ईगे साहब कुछ नहीं करेंगे। क्या नहीं करूँगा? अभी मैं चाहती हूँ कि आप इस कंडीशन को अच्छी तरह समझ लें। हम ऑलमोस्ट अपोजिशन के साथ बराबर हैं। दरअसल अदालत माँ का साथ देती है, लेकिन आपका यहाँ पर वल्दियत देना, बीमारी में मुब्तला होना और अकेला होना हमारे काम को जरा मुश्किल बना देगा। आप समझ रही हैं ना? शायद हमें इन मनफी नकात में एक चीज़ और जमा करनी चाहिए। क्या कोई ऐसी चीज़ है? मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। शायद है। मेरी बीमारी के बाद कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, यानी मैं सिर्फ जनरल तौर पर काम कर रही थी। फिरोजा साहिबा, ये बहुत बुरा हुआ है। फिक्र मत करें, मैं एक डॉक्टर हूँ, जल्द से जल्द क्लिनिक खोलूंगी। आपको पता है ना, ये बात हमारे काम को बहुत मुश्किल बना देगी। आपने जैसे मेरी एक माँ होने की हैसियत से ये माना है कि बच्चियों को मेरे पास होना चाहिए, तो अदालत भी मानेगी। अदालत भरोसे से नहीं, कानून के कायदे से फैसला सुनाती है। यानी आप केस छोड़ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम पूरा करती हूँ। तो क्या अभी अप्लाई कर लें? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आप थक गई होंगी। तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान होंगे। उन्हें बच्चियों का रहना बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं थोड़ी देर में जाकर उन्हें ले आऊंगी। तुम ठीक हो ना? अब इतना भी ख्याल ना करो। ज़ैनब, अदीला मैडम क्या बात कर रही थी? तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं तुम्हारे ऑफिस गई। मेहमद साहब ने कहा कि उन्होंने तुम्हें हमें साथ ले जाने को कहा था। मुझे उसने ही कहा था अकेला जाऊं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे लगा शायद तुम... लगा कि मैं फिरोजा के साथ हूँ, इसीलिए तुम चली आई। दरअसल मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो, इसलिए मैंने फिरोजा का पीछा किया। ज़ैनब, प्लीज समझो, मैंने भी तुम्हें अपने लिए पसंद किया है। माजी में जो कुछ भी हुआ, मैंने जिंदगी अब तुम्हारे साथ गुजारने का फैसला किया है। माजी में जो भी हालात देखे हैं उसके बाद भी जो भी हालात देखें, मैं बच्चियों को लेकर आती हूँ।